आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक पार्टनरशिप फर्म में ए, बी, सी एंड डी 4 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे 3:2:2:3 में। और इस पर्पस के लिए फर्म ने अपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की है 1,50,000 रुपीज़ और यहाँ पे रिजर्व भी है फर्म के पास 60,000 रुपीज़ का। हमें यहाँ पे फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और साथ ही साथ हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। और ये अज्यूम करना है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो जो भी रिजर्व और गुडविल का अमाउंट होता है उसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इसके लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए होता है, वो दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो इक्वल टू, ये आ जाएगा 2:1:1 और 2/6:2/6:1/6:1/6। यहाँ पे हम न्यू रेशियो भी लिख देते हैं। तो न्यू रेशियो इक्वल टू, ये गिवन है यहाँ पे 3:2:2:3 और 3/10:2/10:2/10:3/10। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को माइनस करते हैं और आंसर अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो मीन्स वो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो जर्नल में हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और जो पार्टनर गेन करता है उसे हम डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस और गेन ए, बी, सी एंड डी का। तो ए का ओल्ड रेशियो था 2/6, माइनस करेंगे न्यू रेशियो, ये है 3/10। एलसीएम लेंगे 6 और 10 का, तो यह आएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 10 - 9 इक्वल टू 1/30। यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है ए का, मीन्स ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेक्रीफाइस। इसी टाइप से हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे बी का भी। तो बी का ओल्ड रेशियो था 2/6, माइनस करेंगे न्यू रेशियो 2/10। तो यहाँ पे भी 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30 और यहाँ पे होगा 10 - 6 इक्वल टू 4/30 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेक्रीफाइस। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सी और डी का भी। तो सी का ओल्ड रेशियो था 1/6, माइनस करेंगे न्यू रेशियो 2/10। फिर से एलसीएम लेंगे 6 और 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आएगा 5 - 6 इक्वल टू -1/30। यहाँ पे सी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो सी को गेन हुआ है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में गेन लिख देते हैं और जर्नल एंट्री में इसे डेबिट करेंगे। डी का ओल्ड रेशियो था 1/6, माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो 3/10। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 9 इक्वल टू -4/30। तो यहाँ पे भी नेगेटिव आया है तो ब्रैकेट में हम यहाँ भी लिख देते हैं गेन। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें किस अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करना है एंट्रीज को। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल। ये थी 1,50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,50,000 और इसमें ऐड कर देते हैं जनरल रिजर्व के बैलेंस को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजर्व, ये अमाउंट है 60,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी, सी एंड डी में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए हैज टू बी credited as he sacrificed। तो यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टोटल अमाउंट है यहाँ पे 2,10,000 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1/30 से। तो ये अमाउंट आ जाएगा सॉल्व करने पे ए का 7,000 रुपीज़। इसी टाइप से बी ने भी सेक्रीफाइस किया था तो बी के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी हैज टू बी credited as he
सेक्रीफाइस्ड, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो यहाँ से अमाउंट आ जाता है सॉल्व करने पे 28,000 रुपीज़। सी और डी को गेन हुआ था तो इन्हें हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी हैज़ टू बी डेबिटेड एज ही गेन्ड, और इसका अमाउंट आएगा यहाँ पे 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 7,000 रुपीज़, और डी का शेयर होगा डी हैज़ टू बी डेबिटेड एज ही गेन्ड, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 30, तो इसे सॉल्व करने पे अमाउंट आ जाता है यहाँ पे 28,000 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सी और डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं जर्नल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 7,000 रुपीज़, तो डेबिट कॉलम में लिख देते हैं 7,000। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था डी का 28,000 रुपीज़, टू एस कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए के अमाउंट को हमने कैलकुलेट किया था 7,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7,000 रुपीज़, और यहाँ बी के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम 28,000 रुपीज़। और नरेशन होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।